बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में सिंगल ट्रैट इनहेरिटेंस के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि सिंगल ट्रैट इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है और फिर इसके अंदर जो फर्दर चीज़ें होंगी उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देखें, लेट सपोज करें कि हमारे पास दो पेरेंट हैं। ये हमारे पास पेरेंट 1 है और ये हमारे पास पेरेंट 2 है। मान लेते हैं कि ये जो पेरेंट हैं इनके अंदर टोटल 10 कैरेक्टर मौजूद हैं। ठीक है, पेरेंट 1 के अंदर भी एक एग्जाम्पल है और पेरेंट 2 के अंदर भी कितने कैरेक्टर मौजूद हैं? 10 कैरेक्टर मौजूद हैं। सही है। अच्छा, अब इनके अंदर जो 9 कैरेक्टर है ना वो सिमिलर है। जो 9 कैरेक्टर इस पेरेंट 1 के अंदर है वही 9 कैरेक्टर इस पेरेंट के अंदर भी मौजूद है। फर्क सिर्फ एक कैरेक्टर का है। ठीक है, और मान लेते हैं कि वो फर्क है सीड के कलर का। इसमें से एक पेरेंट का जो सीड का कलर है वो येलो है और जो दूसरे पेरेंट के सीड का जो कलर है वो कौन सा है? ग्रीन है। ठीक है, तो 9 करेक्टर इनके क्या हैं? सिमिलर हैं टोटल 10 में से, और एक करेक्टर के अंदर ये क्या रख रहे हैं? डिफरेंस रख रहे हैं। एक करेक्टर के अंदर डिफरेंस है जो कि सीड के कलर का करेक्टर है। तो दो पेरेंट जब एक करेक्टर के अंदर डिफर रखें और जब इन दो पेरेंट को हम क्रॉस करवाएं तो इस क्रॉस को कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये कहता है द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच डिफर इन वन करेक्टर। दो पेरेंट्स का आप क्रॉस करवाओ जो कि एक करेक्टर के अंदर डिफर करें, बाकी उनके करेक्टर सेम हो। ऐसे क्रॉस को कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस क्रॉस से जो आपको रिजल्ट मिलेगा ना, उस रिजल्ट को क्या कहा जाता है? सिंगल ट्रैट इनहेरिटेंस कहा जाता है। अच्छा, हम इसे सिंगल ट्रैट इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? देखिए, सिंगल का मतलब होता है सिर्फ वन, एक, और ट्रैट का मतलब होता है कैरेक्टर, और इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो दैट्स वाई हमने इसका नाम क्या रखा है? सिंगल ट्रैट इनहेरिटेंस। और जो हमें रेशो मिलेगी F2 जनरेशन के अंदर या F1 जनरेशन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? मोनो हाइब्रिड रेशो कहते हैं। अच्छा, अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम करवा के देखते हैं कि मेंडल ने ये क्रॉस किस तरह से करवाया था और इस क्रॉस के अंदर हमारे पास क्या मैसेज है और इस क्रॉस से मेंडल ने अपना कौन सा लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस एनिमेशन के जरिए, इस स्लाइड के जरिए हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए, ये हमारे पास एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यानी कि ये वो क्रॉस होगा जिसमें एक करेक्टर का डिफरेंस होगा दो पेरेंट्स के बीच में। तो इसको थोड़ा तरतीब से लिखा जाता है। आप अमूमन बस येलो सीड ग्रीन सीड रख के ये बना के बस क्रॉस के, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में पहले आपने इनके पेरेंट्स लेने होते हैं। भाई पेरेंट्स हमारे पास कौन से हैं? एक है येलो सीड और दूसरा है हमारे पास ग्रीन सीड। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये एक करेक्टर है और मैंने आपको बताया था कि हर करेक्टर एक पेयर के जीन के कंट्रोल में होता है। ठीक है, एक जीन का पेयर होता है जो इनको कंट्रोल करता है। तो सेकंड हमारे पास जीन है यहाँ पे। तो येलो सीड के जो जीन है वो दो हैं, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब आप ये नहीं कहना कि सर आपने तो क्रॉस करवाया नहीं, आपको कैसे पता चला येलो डोमिनेंट है? तो भाई मैं शुरू में आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये सारे हमें पता है कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो येलो जो है वो डोमिनेंट है, तो इसलिए मैंने इसके जो दोनों जीन लिखे हैं वो कैपिटल से लिखे हैं। और जो ग्रीन है वो हमारे पास क्या है? रिसेसिव है, तो इसके जो दोनों जीन है वो मैंने किससे लिखे हैं? वाई से लिखे हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं इनके गैमेट्स, और आपने याद रखना है कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन जीन को अलग करेंगे। ठीक है, ये एक जीन चला जाएगा यहाँ पे इस तरह से और दूसरा जीन आ गया हमारे पास ये इस तरह से, दो जीन। और सेम इसी तरीके से जो ग्रीन सीड है इसके भी हम दोनों जीन को अलग करेंगे। ये भी अलग हो गया और ये भी यहाँ पे क्या हो गया? अलग हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब नया बच्चा बनता है तो एक जीन मिलेगा एक पेरेंट से और दूसरा जीन मिलेगा दूसरे पेरेंट से। तो यहाँ से जब एक वाई आएगा और यहाँ से जब एक वाई आएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई। ये आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। फिर इसी तरीके से ये वाला वाई जब यहाँ से आएगा यानी पेरेंट 1 से, और दूसरा वाई यहाँ से आएगा इस तरह से, ये क्या बन जाएगा? एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, और इस तरह से। ये जो दो बच्चे हैं F1 जन, अब ये हमें पहली जनरेशन मिली है तो इसे हम F1, F स्टैंड फॉर फिलियल। F का मतलब होता है फिलियल, इसका मतलब होता है प्रोजेनी, आगे वाली नस्ल। अब यहाँ पे ये जो दो बच्चे हमें मिले हैं, ये जो दो हाइब्रिड हमें प्लांट मिले हैं, मैंने हाइब्रिड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है और हमने कहा था कि जब भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग कहेंगे। अब ये जो हमारे पास हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, अब ये हैं तो येलो, क्योंकि ये वाई है, ये डोमिनेंट है और ये वाई छोटा है, रिसेसिव है। तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था ना डोमिनेंट तो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा, तो यहाँ पे येलो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा लेकिन ग्रीन अपने आप को एक्सप्रेस कभी भी नहीं करेगा। तो ये जो दोनों हमारे पास ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड बने हैं, इन दोनों के अंदर वाई डोमिनेंट है, तो ये दोनों किस कलर के होंगे? इनका सीड किस कलर का होगा? येलो कलर का होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि ये सारे के सारे येलो सीड्स हैं यानी दोनों, लेकिन ये होमोजाइगस नहीं है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है। मैंने आपको बताया था ना कि एक अगर बड़ा वाई हो और दूसरा हमारे पास छोटा वाई, या मैंने ये कहा था कि एक हमारे पास डोमिनेंट जीन है दूसरा रिसेसिव जीन है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
हेट्रोजाइगस कहते हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती दोनों हमारे पास इस तरह से होते जैसे ये हैं तो इस कंडीशन को हम होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, और जैसे ये कंडीशन है तो इसको हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमें F1 जनरेशन के अंदर जितने भी बच्चे मिले हैं वो सारे के सारे क्या हैं, येलो सीड्स हैं, लेकिन ये हेट्रोजाइगस है। अच्छा देखें, मेंडल ने इस क्रॉस को यहीं पे खत्म नहीं किया। मेंडल ये देखना चाहता था कि क्या जो ग्रीन कैरेक्टर डिसअपियर हुआ है वो आगे चल के कहीं रीअपियर हो सकता है। इसने ये एक ट्राई किया और इस ट्राई करने में ये कामयाब हो गया। इसने क्या किया, इस ऑफस्प्रिंग को बड़ा किया, मैच्योर किया, और इस ऑफस्प्रिंग को भी क्या किया, बड़ा किया और मैच्योर किया। जब ये दोनों बड़े मैच्योर हो गए तो इन दोनों का इसने आपस में क्रॉस करवाया और इसकी निकाली F2 जनरेशन। उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्फ क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन। जो हमें F1 जनरेशन मिली थी ना, तो उसके अंदर इसने क्या करवाया, उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। तो पहले हम पेरेंट्स देख लेते हैं। भाई पेरेंट्स हमारे पास येलो सीड है, लेकिन याद रखना है ये येलो जो सीड है ये होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि हम F2 जनरेशन निकालने लगे हैं। और यहाँ पे भी येलो सीड ही होंगे क्योंकि हमने दोनों सेम प्लांट लिए हैं। F1 जनरेशन के अंदर दोनों जो बच्चे थे हमने वो दोनों सेम बच्चे लिए, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे इस तरह से। फिर ये उसके क्या है, जीन है। हेटेरोजाइगस है तो जीन इस तरह से होंगे, और ये भी हेटेरोजाइगस है तो इसके जीन क्या होंगे, इस तरह से। फिर हम इनके बनाएंगे गैमेट्स, और गैमेट्स के अंदर आपने याद रखना है हमेशा एक जीन होता है, कभी भी दो नहीं होते, क्योंकि जब एक हमें गैमेट्स मदर से एक गैमेट मदर से आता है, दूसरा गैमेट फादर से, तभी जो एक नया बच्चा बनता है। तो एक बच्चे के अंदर एक जीन मदर से आता है, दूसरा हमेशा फादर से। तो यहाँ पे इस वाई को हम अलग कर देंगे और इस वाई को हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इस तरह से दो गैमेट्स बन गए, और यहाँ पे हम इस वाई को अलग कर देंगे और इस वाई को हम अलग कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से कितने, दो गैमेट बन जाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों को क्रॉस करवाने के लिए एक आसान तरीका ये होता है कि हमें एक चेकर बॉक्स रिक्वायर्ड होता है, या इसे पुन्नेट स्क्वायर भी कहा जाता है। आपने क्या करना है, जो मेल के गैमेट हैं वो इस साइड में बराबर में रखने हैं। ये मेल के गैमेट हैं, लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं जो फीमेल के गैमेट होते हैं वो आपने ऊपर रखने हैं। अगर आप इनको यहाँ रखो और इनको यहाँ रखो तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इनको क्रॉस करवाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इस वाई को इस वाई के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो जब ये y इस y के साथ क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, y कैपिटल Y और कैपिटल Y, ठीक है। फिर आपने इसी सेम y को क्रॉस करवाना है किसके साथ, इस y के साथ। तो जब ये इस y के साथ क्रॉस होगा तो एक कैपिटल Y बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, स्मॉल y। ओके, अब इसका इन दोनों के साथ क्रॉस हो गया। इसकी जो बारी थी वो खत्म, अब इसकी बारी शुरू होती है। अब आपने इस y को इसके साथ क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो एक कैपिटल Y आएगा, दूसरा स्मॉल y। हालांकि यहाँ पे देखो पहले छोटा y है फिर बड़ा y, लेकिन हमेशा चीजें ढंग से अच्छी लगती है तो सीक्वेंस से लिखा करो। पहले बड़ा y लिखो और फिर उसके बाद छोटा y, क्योंकि जब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा y आएगा, एक छोटा y। फिर जब हम इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे सेकंड वाले के साथ, तो हमारे पास दोनों क्या आएंगे, छोटे y आएंगे। अब आप देखो कि आपके पास कितने येलो सीड है और कितने ग्रीन सीड है। तो भाई अगर मैं आपसे कहूँ मुझे फिजिकली देख के बताओ ये येलो है या ग्रीन, तो आप कहेंगे येलो, एक येलो हो गया। भाई ये येलो है या ग्रीन, तो आप कहेंगे सर अभी मैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि येलो है या ग्रीन है। तो ये भी हमारे पास येलो है तो दो हो गए। भाई ये येलो है या ग्रीन है, तो येलो है, अभी हमारे पास कितने हो गए, तीन हो गए। ये येलो है या ग्रीन है, तो ये प्योर हमारे पास क्या है, ग्रीन है। तो यानी कि आपने क्या देखा कि ग्रीन करेक्टर तो F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ था, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर ये ग्रीन करेक्टर क्या हो गया, दोबारा से शो हो गया। तो एक तो हमें मैसेज ये मिला कि मेंडल ने कहा कि वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में छुप जाते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए छुप जाते हैं, वो आगे चल के रीअपियर जरूर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो फिनोटिपिक अगर रेशो हम देखें, यानी देख के फिजिकल अपीयरेंस से, तो तीन हमारे पास येलो सीड हैं और एक हमारे पास ग्रीन सीड है। तो आपको याद है जब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था तो तब 3:1 आया था, मैंने कहा था मैं आगे चल के आपको क्रॉस में समझाऊंगा। तो ये रेशो इस तरह से आया है। अच्छा, ये तो था फिनोटिपिक रेशो। अब अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें इनके जीन के ऊपर, तो भाई ये देखो ये दोनों डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट तो है लेकिन होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। ये भी डोमिनेंट तो है लेकिन होमोजाइगस नहीं है, हेट्रोजाइगस है। तो एक हमारे पास प्योर येलो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 प्योर येलो सीड। दूसरे हमारे पास 2 और 3, ये जो ये वाला जो है और जो ये वाला है, ये भी दोनों हैं तो येलो, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये क्या है, हाइब्रिड है, ये हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाइब्रिड येलो सीड हमें कितने मिले हैं, ये टोटल 2 मिले हैं। और इस तरह से एक हमें प्योर क्या मिला है, ग्रीन मिला है। तो यहाँ पे प्योर ग्रीन सीड कितने हैं, 1 है। तो अगर इसकी जीनोटिपिक रेशो देखी जाए तो वो कितनी आती है, 1:2:1
1 और फिनोटिपिक रेशियो देखी जाए तो वो कितनी आती है 3:1 आती है। अच्छा, अब इस क्रॉस से हमें एक तो ये मैसेज मिला कि वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में गुम थे वो F2 जनरेशन में दोबारा क्या हो गए, अपीयर हो गए। दूसरा, इस क्रॉस से हमें क्या मैसेज मिला, इस क्रॉस से हमें ये मैसेज मिला, देखो अब ये एक कैरेक्टर है ना, येलो सीड एक कैरेक्टर है, उसके लिए ये 2 जीन जो है हमने रिक्वायर्ड किए थे, 2 जीन हमने रखे थे। अब आप मुझे ये बताओ क्या ये दोनों जीन एक साथ नहीं है? भाई ये दोनों जीन एक साथ हैं। देखो ये जीन दोनों साथ रह रहे हैं, एक दूसरे से ये अलग भी नहीं हो रहे, दोनों जीन एक साथ रुके हुए हैं, खड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स भी नहीं हो रहे। आप लोग खुद देख रहे हो, एक दूसरे के इफेक्ट को ये छुपा भी नहीं रहे, ना एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं, ना ये एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ये अलग कब होते हैं? जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे गैमेट्स बनते हैं तो ये जीन अलग हो जाता है और ये जीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप खुद देख रहे हो, उससे पहले अगर देखा जाए ये दोनों जीन एक ही साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इफेक्ट भी नहीं कर रहे, साथ रह भी रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए मेंडल ने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेट होना, अलग होना, जुदा होना, इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक पेयर ऑफ जीन होता है जिसे हम अलील भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जीन जब पेयर में आ जाती है तो उसे हम अलील भी कह सकते हैं। तो हम इसे अलील भी कह सकते हैं, हम इसे जीन भी कह सकते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी कैरेक्टर के लिए जो पेयर ऑफ जीन होता है वो एक दूसरे के साथ रहता है। देखो दोनों साथ रह रहे हैं, ये एक दूसरे से जुदा भी नहीं होते। आप खुद देखो ये एक दूसरे से जुदा भी नहीं हो रहे। हाँ, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन कब? जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, ये वाला जीन अलग हो जाएगा और ये वाला जीन अलग हो जाएगा, यानी ये दोनों अलील एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग, और गैमेट्स में क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी, रिप्रोडक्टिव सेलों में क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों को पढ़वा देता हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है, कहीं पे लिखी हुई होगी। ओके, दिस लॉ स्टेट दैट ईच ऑर्गेनिज्म पजेस 2 जीन्स फॉर ईच कैरेक्टर। आप लोगों ने खुद देखा, हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 जीन होते हैं। दीज 2 जीन्स सेग्रीगेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये जो 2 जीन थे आप लोगों ने देखा, ये गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से क्या हुए, सेपरेट हुए। और इस तरह से हर गैमेट के अंदर सिर्फ कितने जीन आए, सिर्फ एक जीन आया हर कैरेक्टर के लिए। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर ये 2 जीन दोबारा से आ जाते हैं। एक कैरेक्टर आता है, एक जीन आता है एक पेरेंट से और दूसरा जीन आता है दूसरे पेरेंट से। सो दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक तरीका तो ये है डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये भी है कि व्हेन अ पेयर ऑफ अलील इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, जब किसी इंडिविजुअल के अंदर एक पेयर पाया जाता है अलील का। मैंने आपको कहा था कि जब भी जीन पेयर में पाए जाते हैं तो उन्हें हम अलील भी कह सकते हैं। तो दोनों लॉ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, यानी दोनों स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, सॉरी लॉ नहीं। तो एक स्टेटमेंट हमारी जीन वाली थी, दूसरी स्टेटमेंट हमारी अलील वाली है, क्योंकि बात एक ही है, लेकिन जस्ट बस उन्होंने थोड़ा सा परेशान करना होता है स्टूडेंट को, जो वो हमेशा करते हैं। तो ये कहता है कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर एक पेयर अलील का मौजूद हो, दिस पेयर ऑफ अलील रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये कहता है ये ना तो एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं, आपने खुद देखा, ना ये एक दूसरे से जुदा होते हैं, आपने खुद देखा। बट लेकिन ये जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, द अलील फॉर ईच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट। आपने क्या देखा, ये अलील अलग हो गई और ये अलील क्या हो गई, अलग हो गई। लेकिन तब जब क्या बन रहे थे, गैमेट बन रहे थे, रिप्रोडक्टिव सेल बन रहे थे, और फिर ये डिफरेंट गैमेट्स के अंदर क्या हो गई, पास हो गई। आपने खुद देखा कि एक इस तरह से एक गैमेट में चली गई और दूसरी जो है वो इस तरह से दूसरे गैमेट में चली गई। थस ईच गैमेट कंटेन ओनली वन अलील। हर गैमेट के अंदर आपको सिर्फ एक अलील मिलेगी किसी भी पार्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, और उस अलील को हम कहते हैं कि ये प्योर अलील है। तो ये कहता है ये जो अलील का एक दूसरे से सेपरेट होना था ना, ये यहाँ पे जो अलील एक दूसरे से सेपरेट हुई, इसको कहा जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन सेपरेट होना। अच्छा, इसके अंदर अलील जो आ रही है वो प्योर आ रही है, तो इसलिए इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किस तरह से करवाते हैं ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा भी रिपीट कर देता हूं। देखो ये हमारे पास एक पूरा का पूरा जीन का पेयर है, और मैंने कहा था कि जब भी जीन पेयर में लगते हैं तो उन्हें हम अलील भी कहते हैं। तो आप इसे जीन कहो या अलील कहो, ये एक ही बात है, कोई इशू नहीं है।
ये देखो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के ऊपर मिक्स भी नहीं हो रही और एक दूसरे से ये सेपरेट भी नहीं हो रही। हाँ, ये सेपरेट तब होती हैं जब क्या होती है, गैमेट्स की फॉर्मेशन। गैमेट्स कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल को। तो जब गैमेट्स बनते हैं तो ये अलग गैमेट में चली जाती है और ये अलग गैमेट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेपरेट हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है। इसलिए इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसकी स्टेटमेंट भी मैं पढ़वा देता हूँ। मेंडल ने जब क्रॉस करवाया येलो सीड को किससे, ग्रीन सीड के साथ, तो F1 जनरेशन जो फिलियल जनरेशन जो प्रोजेनी थी उसके अंदर सारे येलो प्लांट्स थे। तो मेंडल ने क्या किया, द कैरेक्टर ऑफ ग्रीन सीड डिड नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ग्रीन सीड तो अपीयर हुआ नहीं। तो मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन को करवाया सेल्फ क्रॉस, आपस में उनको क्रॉस करवाया। फिर इसने रेशो देखा कि कितना आया, 3:1। इसमें 3 हमारे पास फिनोटिपिकली येलो प्लांट थे और एक हमारे पास क्या था, ग्रीन प्लांट था, यानी ग्रीन सीड था या 3 येलो सीड थे। सही है। तो आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।